मकर राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति 185 दिनों तक कमाल करके आपको आपके जीवन को बदलने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, क्योंकि गुरु हैं, गुरु जहाँ भी रहते हैं वहाँ अनुकूल स्थिति बना देते हैं। यानी ऐसा ग्रह जो 9 ग्रहों में बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह, बहुत शुभ ग्रह और अच्छे प्रभाव देने वाले ग्रह। मकर राशि वालों, आपको बता दें, गुरु जो हैं वो आपके 12वें और तृतीय भाव के स्वामी होकर इस समय पंचम भाव, बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं। अब ये गुरु पंचम भाव में तो बैठे हैं, लेकिन पंचम भाव से जो पंचम दृष्टि रहने वाली है मित्रों, वो नवम भाव पर है, जो बहुत शुभ कहा जा सकता है। उसके बाद सप्तम दृष्टि सीधे आपके लाभ के घर पर रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा शुभ कहा जा सकता है। और उसके बाद प्रथम भाव पर रहने वाला है, यानी लग्न भाव पर रहने वाला है नवम दृष्टि। यानी अब यही कह सकते हैं कि ये जो समय आपका है मित्रों, वो अत्यंत बेहतर और बड़े अच्छे फल देने वाला समय कहा जा सकता है। ऐसे में ये जो 185 दिनों का समय रहने वाला है, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम यही आपको बताने जा रहे हैं। विस्तार से आपको बताएंगे, बहुत अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और एक बात आपसे कहेंगे कि हाँ, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बाकी डेली वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, गुरु आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। पंचम भाव में रहना, लाभ के घर को देखना, ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रभाव देता है। इससे आपको क्या फल मिलेगा, तो सबसे पहले तो इस समय गुरु पंचम भाव में है, गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा है। अब गुरु अच्छी स्थिति में है तो 185 दिनों तक आपके लिए कोई बहुत बड़ा तोहफा आपके जीवन में मिल सकता है, आपको प्राप्त हो सकता है, जो आपके लिए आश्चर्यजनक लाभ कह सकते हैं। जो पहले आपने शनि की साढ़े साती के कारण गंवाया है और अभी भी आप गंवा रहे हैं, परेशान चल रहे हैं शनि की साढ़े साती के कारण, लेकिन इसके बावजूद भी आपको शनि के साढ़े साती रहते हुए भी देवगुरु बृहस्पति जो पंचम भाव में हैं, इस समय धन के मामले में आपको बहुत अधिक लकी बना रहे हैं, भाग्यशाली बना रहे हैं। अब यदि गुरु आपका अच्छा हो तो आपको जीवन में बहुत खुशियां प्राप्त होती है। जैसे आपके जॉब मिलते हैं, संतान प्राप्त होते हैं, धन प्राप्त होते हैं, मान सम्मान प्राप्त होते हैं, संघर्ष जीवन में नहीं करना पड़ता है, परेशानियों का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास बुद्धि गुरु खोल देते हैं, जिससे आप सही सही डिसीजन लेते हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ही शुभ प्रभाव आपके जीवन को देगा। सबसे अच्छी बात तो इस समय ये है कि आपके कर्म, जी हाँ भी दोस्तों, कर्म बहुत मायने रखते हैं। यदि आप सोचते हैं कि बिना कर्म के ये सब प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसी सोच बिल्कुल भी अपने मन में ना आने दें। ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान है ये विश्व में, ये संसार में कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी रखा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कर्म प्रधान है, कर्म आपको करना ही होगा, तब जाकर साथ में आपको किस्मत का साथ मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये जो समय है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है मित्रों, क्योंकि इस समय कर्म का फल आपको प्राप्त होगा। या पंचम भाव में बैठे हैं और नवम भाव को देख रहे हैं, तो कुछ यात्रा भी आपको करना पड़ सकता है, छोटे मोटे यात्रा करेंगे, कोई धार्मिक अनुष्ठान चाहेंगे करना अपने घर में, अपने परिवार में, मांगलिक शुभ काम भी आपके घर परिवार में हो सकते हैं इस समय। साथ ही साथ मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है इस मामले में बहुत लकी है कि काम आप जैसा भी सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट आपको मिलेगा जो आप पूरा करेंगे। तो काफ़ी अच्छा समय आपका यहाँ रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय गुरु की जो दृष्टि रहने वाली है वो सीधे लाभ के घर पर रहेगी। लाभ के घर पर गुरु की दृष्टि रहेगी तो आप समझ लें 185 दिनों में कोई बहुत बड़े मनोकामना आपके सिद्ध हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं। कोई ऐसी इच्छा, ऐसी चाह जो आप चाहते हैं कि पूरा हो, चाहते हैं कि करें, वैसे कार्य इस समय आपका बन सकता है, वैसे कार्य आप इस समय बना सकते हैं। और आपको सपोर्ट भी मिलेगा, पारिवारिक सपोर्ट चाहिए तो पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा,
सामाजिक चाहिए तो सामाजिक मिलेगा, यानी कुल मिलाकर सपोर्ट सहयोग एकदम से आपको मिलने वाला है। इस बात को लेकर आप चिंतित ना रहें, क्योंकि समय आपका साथ देने के लिए एकदम तैयार है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय रोज़गार के मामले में आप बहुत लकी हैं। धन प्राप्ति का नया ज़रिया, नया सोर्स आपको मिल जाएगा। यही नहीं, इस समय जो गुरु की दृष्टि आपके लाभ के घर पर है, तो इस समय कहीं न कहीं आपकी इनकम कभी कभी, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो कभी कभी आपका इनकम डबल हो जाएगा, कभी डबल ट्रिपल ऐसे होता रहेगा। थोड़ी बहुत, यानी ये कह सकते हैं कि फ्लैक्चुएट होते रहेगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा इनकम कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर और आगे ज़्यादा हो, ज़्यादा लालच आपको आएगा कि और अच्छा हो। तो आप उसके अनुरूप मेहनत कीजिए, मेहनत, क्योंकि यहाँ शनि भी द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं। तो आपके लिए अच्छी बात है कि धन भाव में शनि बैठे हैं। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि धन भाव में शनि बैठे हैं तो सब बुरा होगा। मित्रों, ऐसी बात नहीं है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ एनर्जी क्रिएट करते हैं, वहाँ सब अच्छा करते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ बुरा करते हैं। बुरा मतलब आपके कर्म के फल देते हैं। तो इसलिए आपको ये कहेंगे कि इस समय आपके लिए जो ग्रहों का साथ मिल रहा है, स्थिति बनी हुई है, वो बहुत आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इस समय कुल मिलाकर आपके भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलेगा, भाग्य अधिक साथ आपको देगा, काम बनेगा। अब यहाँ गुरु की जो दृष्टि है वो आपके जो गुरु की नवम दृष्टि सीधे आपके प्रथम लग्न भाव पर भी है। तो मित्रों, ये जो समय रहेगा आपके विचारों में बदलाव आएंगे, आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छे चीज़ सीखेंगे, नए नियम आप अपने जीवन में लागू करेंगे, नए नियम से बंधेंगे, नए जगह पे आपको जाना पड़ सकता है जहाँ आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है, या ये कह सकते हैं कि जीवन में बदलाव, वहाँ से आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आ जाएगा और आप अपने एक नए जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। साथ साथ मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है, इस समय आपके बड़े बुजुर्ग, दादा दादी और साथ साथ पिता आदि, मतलब जो घर के बड़े बुजुर्ग सदस्य हैं, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। और इस समय कहीं न कहीं आपकी बौद्धिक क्षमता भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय आपका बदल रहा है। और हाँ, यदि आप गुरु को मजबूत रखेंगे तो जीवन में कभी भी आपको उदास पैसे के लिए, धन के लिए नहीं होना पड़ेगा। बस कुछ बातों को ध्यान रखिए तो सब अच्छा ही अच्छा आपके जीवन में होने लगेगा। बस नोट कर लीजिए क्या करना है। मित्रों, आपको चाहिए कि आप गुरु को मजबूत रखें, या तो पुखराज या टोपाज पहन लें, लेकिन कुंडली दिखाकर ही धारण करें। यदि पैसे आपको लगता है कि बहुत लग रहा है, पैसे की कमी है, तो गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण कीजिएगा। और पीला वस्त्र धारण करके केले के पौधे में, अपने पास पौधा रखिएगा, जल अर्पित करें तांबे के लोटे से। उसमें जल में आप रखें थोड़ा सा हल्का सा हल्दी, थोड़ा सा हल्दी, और चना दाल 2-4 10 दाना, गुड़ डालें और ये चीज़ अर्पित करें। पीला फूल हो तो डालिए और ओम गुरुवे नमः ऐसा बोलकर अर्पित कीजिए। और ये ध्यान रखिएगा, आप एक हो सके तो एक दिया ज़रूर जलाइएगा, और वो दिया आपको चाहिए कि आप घी का दिया जलाइए, ये बहुत ज़्यादा लाभ करता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।